उन्हें स्टॉल फीडिंग बाड़े के अंदर खुराक मुहैया की जाए वो बेहतर है। देखें, ग्रेजिंग चराई दो किस्म की होती है। एक वो चराई है जिसमें आप जानवरों को, जो हमारी ट्रेडिशनल है, रवायती हमारे मुल्क में फॉलो की जा रही है, सुबह बकरियों को लेके जाते हैं और शाम मगरिबी टाइम वापस लेके आते हैं। पूरा दिन बकरियां खेतों में, पहाड़ों में, जंगलों में, जो भी चराई की जगह है वहाँ घूमती हैं, अपना पेट भरती हैं और शाम को वापस उन्हें घर में ले आते हैं और डेली ये रूटीन फॉलो की जाती है। देखें, ये चराई आई सजेस्ट बेहतर नहीं। क्यों बेहतर नहीं है? क्योंकि बकरी को पेट भरने के लिए मुशक्क़त करनी पड़ती, पूरा दिन 11-12 घंटे घूमना पड़ता है। वो मौसमी शिद्दत भी बर्दाश्त करती है, सर्दी गर्मी। अब मिसाल के तौर पे आप एक इंसान को ले लें, अगर हमें अपना पेट भरने के लिए हम सुबह घर से निकलें और 12 घंटे धूप में, सर्दी गर्मी में, कच्चे पक्के रास्तों में, पहाड़ों में घूमते रहें और शाम को पेट भर के लौट के आएँ, तो उस बंदे की हालत क्या होगी? नॉर्मली आप देखते हैं ये ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने वाला मज़दूर बंदा, आप कहते हैं कि मज़दूरी कर कर के बेचारा ख़त्म हो गया। क्यों? कि मुशक्क़त है। इसी तरह जो जानवर 12 घंटे बाहर चराई पे जा रहा है वो मुशक्क़त करता है, वो फिज़िकली भी कमज़ोर होगा, वो वेट भी अच्छा गेन नहीं करेगा, उसका दूध भी कम होगा, उसके बच्चे भी कमज़ोर होंगे। जब वो बच्चे पैदा होंगे, उसके बच्चों के मौसमी शिद्दत, ऊंचाई उतराई की वजह से उसके बच्चे गिरेंगे भी, उसका हमल भी नहीं ठहरेगा। और बाहर जब वो चराई के लिए जाएगा, दूसरे जानवर भी वहाँ चराई करते हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार जानवर है तो वो बाहर से बीमारी भी फार्म पे लेके आएगा। दूसरा, धूल मट्टी होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, जहरीली बूटियाँ होती हैं, वो खाने से सम टाइम जानवर बीमार होते हैं, अफारा होता है, एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम चराई में हैं। अब दूसरे किस्म की चराई कौन सी? दूसरी किस्म की चराई वो है कि आपके पास अच्छे वेल डेवलप्ड जंगलात हैं, खुराक है, दरख्त हैं, या कोई चारा आपने लगाया हुआ है। 2 घंटे आप सुबह चराई कराते हैं, 2 घंटे शाम को चराई कराते हैं, दिन में आपका जानवर रेस्ट करता है। 2 घंटे चराई करने से उसका पेट भर जाता है। अगर बकरी को वाफर मिकदार में खुराक मुहैया हो चराई के लिए अच्छी, तो वो 2 घंटे बाद चरना बंद कर देती है, थक के पेट भर के साइड पे सुकून से वो बैठ जाएगी, तो 2 घंटे में उसका पेट आसानी से भर जाता है। तो ऐसी चराई तो बेहतरीन है कि अगर वो 2 घंटे के लिए जाए, घूम फिर भी आए, अपना पेट भी भर आए, शाम को फिर 2 घंटे लिए चराए और उसे रेस्ट का भी प्रॉपर टाइम मिले, तो ऐसी चराई तो बेहतरीन है। जो फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि 12 घंटे उसे घूमना है, और 12 घंटे जब 12 महीने बाहर घूमना है ना, तो 12 महीने एक जैसे चारे अवेलेबल नहीं होते। जंगलात में, बाहर खेत में आप डिपेंड करते हैं बारिश पे। ज़्यादा गर्मी की वजह से घास वगैरह भी बाहर ख़त्म हो जाता है, इंतहाई ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो भी बाहर घास नहीं होता, तो जानवर भूखा भी होता है, उसकी जो नीड होती है खुराक की वो चराई पे पूरी भी नहीं होती। तो ये हो गई चराई। अब आ जाए दूसरी तरफ, स्टॉल फीडिंग। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्टॉल फीडिंग पे बकरियों को पालें, और यही एक बेहतरीन और अच्छा तरीका है। जब आपके पास ज़्यादा जानवर हो, 2-4 बकरियों को तो शायद आप चरा के मैनेज कर दें, मगर जब आपका फार्म ग्रो करेगा, बड़ा होगा, आपके पास 50, 100, 150, 200 बकरी है, तो बाहर इतनी खुराक अवेलेबल 12 महीने नहीं होती। आपको स्टॉल फीडिंग पे ही आना पड़ेगा, और ये बेहतरीन भी है। स्टॉल फीडिंग वाला इसी तरह से है जैसे बूफे, उसको खाना लगा लगाया मिलना है, जानवर को तैयार मिलना है। जब उसको ज़रूरत होगी वो उठ के खाएगा, नहीं तो छाँव में बैठेगा या धूप में बैठेगा। आपको शेड भी इसी तरह से बनाना है, और उसके सामने बाड़ा कि जानवर अपनी मर्ज़ी से सर्दी गर्मी या अपनी तबीयत मिजाज के मुताबिक चाहे तो छाँव में बैठे, चाहे तो धूप में बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए शेड कि आप जानवर को पकड़ के छाँव में या बाड़े वाली तरफ लाएं या शेड के अंदर लेके आएँ। उसका एक्सेस ईजी होना चाहिए, उसके मूड के मुताबिक वो अंदर बाहर आ जा सके। सो आप शेड के अराउंड बाड़ा बनाएं, जानवर खुला घूम फिर सके। स्टॉल फीडिंग में जब जानवर की मर्ज़ी है वो खा सकता है। आपने उसको फीड भी इसी तरीके से करना है कि हर वक्त उसकी खुरली में, फीडिंग टब में खुराक मौजूद रहे। जब उसका दिल करे वो खाए, जब दिल ना करे वो साइड पे बैठ जाए। और आपने ये भी मेंशन किया था कमेंट में कि बकरियां खुराक ख़राब ज़्यादा करती हैं। देखें, अगर सीमेंटेड आपने उनकी खुरली बनाई है तो उसके ऊपर लोहे का या लकड़ी का बार लगाएं, अदरवाइज़ लकड़ी की पोर्टेबल खुरलियाँ मिलती हैं, उनके ऊपर लकड़ी लगी हुई होती है, बकरी जस्ट मुंह अंदर डाल सकती है, उसके ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो आप ऐसी खुरलियाँ इस्तेमाल करें और खुराक ज़्यादा ना डालें ताकि नीचे ना गिरे, ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो। अंदर थोड़ी खुराक डालें, हर घंटे 2 घंटे बाद ऑब्ज़र्व करें, नोटिस करें, अगर खुराक कम है तो थोड़ी और डाल दें। ऐसा नहीं है कि सुबह आपने खुरलियाँ भर दी, अगले दिन आप जाके देखें या शाम में देखें
थोड़ी थोड़ी खुराक डालें। इस तरह से जब जानवर की खुराक की नीड प्रॉपर पूरी होती है, सर्दी गर्मी से बचने के लिए उसे माहौल मुहैया किया जाता है, तो जानवर कंफर्टेबल होता है। जब आपका जानवर कंफर्टेबल होगा तो वो गोश्त भी बढ़ाएगा, वो दूध भी बढ़ाएगा, उसके बच्चे देने की सलाहियत भी अच्छी होगी, उसके बच्चे सेहतमंद भी होंगे, उसका हमल भी ठहरा रहेगा, वो बच्चे फेंकेगा भी नहीं, और बाहर ना जाने की वजह से वो बीमारियों से भी बचा रहेगा। तो स्टॉल फीडिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।